गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू कोड वायर सिक्योरिटी। आज अभी हम सब लोग देखेंगे और आज मैं कॉन्फ़िगर करने वाला हूँ बीजीपी। तो उसकी थोड़ी सी थ्योरी पे चलेंगे। हम लोग थ्योरी को कवर कर चुके हैं, बट हम थोड़ा सा फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो बीजीपी आपका बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल है और ये थ्योरी यहाँ से आपको शो हो रही है। अगर आप स्क्रीनशॉट करके रखना चाहेंगे तो रख सकते हैं। And BGP is used to exchange routes within AS and between AS. It means कि आपका BGP का जो यूज होता है वो एक सेम AS में या डिफरेंट AS में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया जाता है। और ये आपका लेयर 7 का प्रोटोकॉल है। ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या यूज करता है, ये टीसीपी का पोर्ट नंबर टीसीपी का यूज करता है। ट्रांसपोर्ट के लिए, डेटा शेयरिंग के लिए टीसीपी का यूज करता है, बिकॉज आपका ये रिलायबल कनेक्शन प्रोवाइड करता है। सो बीजीपी ऑलवेज परफॉर्म कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट यूजिंग 3-वे हैंडशेक एंड देन बीजीपी का पोर्ट नंबर है 179। तो यहाँ पे क्या है कि आपकी नेबरशिप का कुछ क्राइटेरिया लिखा हुआ है कि व्हाट आर टाइप्स। तो यहाँ पे मैं पता चल रहा है बीजीपी हमारा दो टाइप का नेबर बना रहा है। कैसे बना रहा है, इंटरनल आपकी बीजीपी रन होती है और एक्सटर्नल बीजीपी रन होती है। तो ये बीजीपी में भी दो टाइप आ रहे हैं। और इंटरनल बीजीपी क्या है और एक्सटर्नल बीजीपी क्या है। तो व्हेन वी आर कम्युनिकेट इन सेम एएस देन बीजीपी नेबर टाइप इज आईबीजीपी। तो जब आप सिंगल एएस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं इट मीन्स कि वो आईबीजीपी है, और जब आप डिफरेंट एएस के बीच में कम्युनिकेशन करेंगे तो वो आपका ईबीजीपी होगा। अब यहाँ पे दोनों चीजें आपकी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड से अप्लाई हो सकती हैं। तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या है, आपका डायरेक्ट वो होगा जिसपे आपका सोर्स और डेस्टिनेशन सेम नेटवर्क में होगा इफ बीजीपी सोर्स एंड डेस्टिनेशन बोथ आर इन सेम नेटवर्क। और अगर सेम नेटवर्क पे नहीं आए तो वो आपका इनडायरेक्ट होगा। सिंपल। इफ बीजीपी सोर्स डेस्टिनेशन डिफरेंट नेबरशिप इज इनडायरेक्ट। तो हाउ टू चेंज अपडेट सोर्स इन बीजीपी पैकेट। तो अपडेट सोर्स को कैसे चेंज करते हैं, तो प्रॉपर आपके पास ये कमांड है और बीजीपी का कुछ मैसेजेस टाइप है। तो 4 टाइप्स के मैसेज आपका बीजीपी जनरेट करता है। और यहाँ से बीजीपी की स्टेट है आइडल, एक्टिव, कनेक्ट, ओपन सेंड, ओपन कंफर्म, स्टेब्लिश। तो ये आपकी कुछ बीजीपी का क्राइटेरिया है जो आपको फॉलो करना है। व्हाट आर बीजीपी नेबरशिप कंडीशन। तो यहाँ पे नेबरशिप कंडीशन अगर आप देखो तो लोकल राउटर एएस नंबर मस्ट मैच विच राउटर रेफरेंस टू द एएस नंबर। इट मीन्स कि आपका जो लोकल एएस राउटर होगा, इट मीन्स कि आप जिस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं उसका जो भी राउटर होगा नंबर मैच होना चाहिए। आप एक राउटर पे सिंगल एएस ही रन कर सकते हैं, डबल एएस नहीं रन हो सकता। फाइनली आप अगर एक वे में समझे तो सिंगल एएस ही हम एक राउटर पे कर सकते हैं कॉन्फ़िगर। सो आपको ये रिमेंबर रखना होगा। यूनिक राउटर आईडी, बीजीपी राउटर आईडी इलेक्शन सेम एज ओएसपीएफ। यहाँ पे भी राउटर आईडी का इलेक्शन जैसे ओएसपीएफ में होता है सेम वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो आइए चलते हैं। ये हमारी टोपोलॉजी है, मैंने बस नेटवर्क और रेडी करके रखा हुआ है। अभी हमें यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन सारा करना है बेसिक से लेके बीजीपी तक का। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले तो कि हमारे इंटरफेसेस दिखने चाहिए। ठीक है, इंटरफेसेस दिख रहे हैं। अब हम बीजीपी को कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम आईबीजीपी कॉन्फ़िगर करके देखेंगे एक साइड का और दूसरे साइड का, देन इसके बाद ईबीजीपी करेंगे। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, सबसे पहले इसको कॉन्फ़िगर करता हूँ और मैं जो आईपी देने वाला हूँ वो अकॉर्डिंग टू राउटर नंबर देंगे। देखेंगे यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ और इस पे मैं आईपी देता हूँ, कॉन्फ़िगर करें और इंटरफेस दे दो F0Y0 and the IP address. So IP address is this 192.168.10.2 and subnet mask 255.255.255.0. and now
नो शटडाउन, देन कंप्लीटेड। ये आपका यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, बेसिक आपका इस राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो चुका है। देन अभी क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे जाना है और इस पे भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है बेसिक वाली। तो अभी हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे जाएंगे और बेसिक यहाँ पे करते हैं। तो इंटरफेस देना है, F0/0 करना है और आईपी एड्रेस, देन आईपी एड्रेस आपका क्या होगा यहाँ पे 192.168.10.1 एंड सबनेट मास्क 255.255.255.0 एंड देन नो शटडाउन कर देंगे और यहाँ से एग्जिट कर देते हैं। फाइनली यहाँ से हमारा डन हो चुका और अब हमें दूसरा इंटरफेस देना है F1/0 और ये आपका आईपी एड्रेस रहेगा 0.0.1.255.0.0.0 और इसको भी हमें नो सेट करना है। तो ये आपका बेसिक हमारा क्लियर हो चुका है और मैं इसको कर देता हूँ डू राइट। तो यहाँ मैंने इसको सेव कर दिया, यहाँ पे भी मैं इसको डू राइट कर देता हूँ। ठीक है, डन। अब हमें करना क्या है सर, इस राउटर पे चलेंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक हमारा जो है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, इंटरफेस F0/0 एंड आईपी एड्रेस देंगे। देन आईपी एड्रेस देने के बाद अभी क्या है 172 डॉट, देखिए आप पे नेटवर्क कौन सा है, सो 16 है, 172.16.0.4 एंड 255.255.0.0। फाइनली कमांड रन करनी है, नो शटडाउन, एग्जिट करना है और डू राइट का कमांड रन करा देना है। ओके, अभी हम यहाँ पे जाएंगे इस राउटर पे और इस राउटर पे जाके आप कमांड चलाइए इंटरफेस। तो कॉन्फ़िगर करेंगे, कॉन्फ़िगर के बाद इंटरफेस रन करेंगे। इंटरफेस आपका F1/0 शो कर रहे हैं, तो F1/0 पे जाओ और 172.116.0.3 और 255.255.0.0 एंड कमांड रन करना है, नो शटडाउन। प्रॉपर यहाँ से हमने डन कर दिया। सेकेंड इंटरफेस आपको देना है F0/0 आईपी एड्रेस और 11.0.0.3.255.0.0 और इसके साथ हम नो शटडाउन कर देते हैं। तो ये तो आपका बेसिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया और मैं इसको भी राइट कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से हम राइट डाउन कर दिया है, अभी कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अब करना क्या है, अब हमें बीजीपी रन करना है फर्स्ट। तो सबसे पहले IBGP रन करके देखते हैं। तो कमांड क्या चलानी पड़ेगी, तो IBGP जाएंगे और कमांड लिखेंगे राउटर BGP के बाद आप यहाँ पे जाओ तो ये प्रॉपर आपसे AS नंबर पूछेगा, ऑटोनोमस सिस्टम नंबर। तो हमारा AS नंबर कितना है 10, तो मैंने यहाँ पे 10 दे दिया। ठीक है, अब हमें नेबर बनाना होता है, क्योंकि हम जब BGP कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें यहाँ पे नेबरशिप क्रिएट करनी होती है। तो अब हम नेबर बनाएंगे, तो सामने वाले इस राउटर के सामने कौन है, ये वाला है राउटर 1। तो राउटर 1 पे आपका कौन सा आईपी पड़ा हुआ है नेबर का, तो देखिए 192.168.10.1 नेबर हो गया ये। और रिमोट एएस आपका अगर आप देखें रिमोट एएस, तो रिमोट एएस आपका है 10, यानी कि आपका सेम एएस पे। तो ये आपकी क्या होगी, डायरेक्ट नेबरशिप क्रिएट होगी। तो यहाँ से हमने ये क्लियर आउट कर लिया और कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आया। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो हमारा ठीक था। अब हम इस राउटर पे जाएंगे और इस राउटर पे क्या करना है देखिएगा। तो कॉन्फ़िगर, सॉरी, यहाँ से हम जाएंगे और राउटर BGP 10। अब यहाँ पे देखेंगे नेबरशिप क्रिएट करना है। तो नेबरशिप क्रिएट करने के लिए सबसे फर्स्ट तो हमारा जो फ्रंट में जो हमारा डायरेक्ट कनेक्टेड है उनको हम देते हैं, इट मीन्स जो हमारे सेम एएस में है। तो
तो नेबर आप क्रिएट करो 192.168.10.2 रिमोट एएस 10 डन। एंड देन सेकेंड जो आपका नेबर है वो क्या होगा, तो ये तो नेबरशिप आपकी डन हो चुकी, बीजीपी नेबरशिप आपकी अप आ गई है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हम देखेंगे इस वाले राउटर से राउटर 3 को नेबर बनाना है, क्योंकि आपको ईवीजीपी भी परफॉर्म करना है। तो ईवीजीपी परफॉर्म करने के लिए क्या करना होगा, नेबर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो 0.3 एंड देन रिमोट एएस आपका 20। तो यहां से हमने रिमोट एएस 20 कर दिया सर, ओके। तो यहाँ तो आपका डन हो चुका है, ठीक है। और अब आपको क्या करना है, अभी हम यहाँ पे नेटवर्क चलाएंगे, क्योंकि अब आपको यहाँ पे एक नेटवर्क की कमांड रन करनी होगी। तो देखेंगे अभी नेटवर्क की कभी कमांड चलाएंगे तो प्रॉपर। अभी हम यहाँ पहले इसको भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और नेबरशिप क्रिएट कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे प्रोसेस करेंगे। तो राउटर बीजीपी 20, तो यहाँ पे आपकी 20 चल रही है बीजीपी में, एएस नंबर 20 है, और आप नेबर बना रहे हैं NEI नेबर, और नेबर यहाँ पे बनेगा 172.16.0.4 एंड देन रिमोट एएस। तो रिमोट एएस आपका कौन सा होगा, सेम अगर आप देखें तो रिमोट एएस हमारे पास 10 नहीं 20 है ये वाला, तो आपने 20 दे दिया। देन दूसरा जो आपका नेबर इस राउटर में बनेगा राउटर 3 पे, तो 11.0.0.1 एंड रिमोट एएस 10। तो ये आप असाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये अभी तक हो चुका है, और इस पे भी अभी नेटवर्क की कमांड रन करनी है। तो नेटवर्क हमने नहीं रन किया है, अभी रन करते हैं। तो यहाँ पे आप जाओ और यहाँ पे कमांड चलाओ राउटर बीजीपी, सॉरी 20 है यहाँ पे, तो एएस नंबर 20 होगा, और नेबर हमें बनाना है 172.16.0.3 को। तो 3 को हम यहाँ पे नेबर बनाएंगे रिमोट एएस 20। तो ये आपका बीजीपी आपका यहाँ पे इनेबल हो चुका है और नेबरशिप भी बन चुकी है। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि इस वाले राउटर पे क्या ये वाला दिख रहा होगा नेटवर्क, चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। सो डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सॉरी ब्रीफ नहीं करेंगे, यहाँ पे आईपी राउटिंग करेंगे, राउटिंग डू शो आईपी राउटिंग आईपी रूट, सॉरी बिग मिस्टेक। तो यहाँ पे आप देखो कि 192 का आपको दिख रहा है और 11 दिख रहा है R1 पे, लेकिन अभी जो नहीं दिख रहा है वो 172 नहीं दिख रहा है। तो सेम एज आपका R3 पे भी ये प्रोसेस होगा, इनको ये नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें अब एडवर्टाइज करना है नेटवर्क। तो नेटवर्क एडवर्टाइज करते हैं कैसे, 192.168.10.0, और अभी इसके बाद बीजीपी में आप यहाँ पे मास्क लेंगे। तो मैं यहाँ पे मास्क देता हूँ, और मास्क अब आपको सबनेट मास्क देना होगा यहाँ पे। तो क्लास सी का क्या होगा 255.255.0, तो ये यहाँ से हमने डन कर देना है। तो ये हमारा क्लियर हो गया। और अभी मैं यहाँ पे इधर जाता हूँ और यहाँ पे भी आपको एक नेटवर्क दे देते हैं। तो यहाँ पे नेटवर्क कौन सा एडवर्टाइज करना है 172.16.0.0, और यहाँ पे मास्क का कमांड रन करना है 255.255.0.0। तो फाइनली आपने यहाँ पे डन कर दिया है, और बीजीपी अभी आपको शो होगा सर कि बीजीपी कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ है। तो नॉर्मली अगर हम देखें ईबीजीपी और आईबीजीपी, तो बेसिक हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो राउटर 3 पे चलेंगे, शो आईपी बीजीपी समरी। तो
अभी हम BGP समरी देखें तो हमें क्या दिखा रहा है सर कि हमारा दोनों एएस आपका ओके है और यहां से अप हो चुके हैं, ठीक है। तो आप देखिए आपका नेबरशिप दोनों के साथ बना हुआ है R3 में 172 भी अवेलेबल है और ये भी अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और हमारा BGP का राउटर आइडेंटिफायर कौन है 172.16.0.3 लोकल एएस आपका ये है और मेन राउटिंग टेबल का वर्जन आपका 3 आ रहा है और BGP की राउटिंग टेबल का वर्जन 4 आ रहा है। तो ये चीजें आपको थोड़ा सा देखनी है। और अगर हम देखें शो आईपी रूट, अगर शो आईपी रूट के थ्रू देखें तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि सर हमने 11 भी कनेक्टेड है 172 भी कनेक्टेड है और BGP के थ्रू आपका 192 भी कनेक्टेड है। वेरी गुड। तो बेसिक अगर हम यहाँ से जाएं तो एग्जिट अगर आप कर लो यहाँ से, तो अगर आप थोड़ा सा और अगर देख पाओ तो मैं यहाँ से जाऊँ शो आईपी रूट करूँ R1 पे तो यहाँ पे भी आपको 170 BGP के थ्रू कनेक्टेड है और यहाँ पे हम पिंग करके चेक कर लेंगे अगर एक बार तो 172.16.0.4। तो फाइनली अब हम देखते हैं कि हमारा ये सक्सेसफुली पिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से तो अभी पिंग नहीं हो पा रहा है, प्रॉब्लम आ रही है। तो R1 से हम R4 पे नहीं जा पा रहे। तो सर प्रॉब्लम क्या है देन जब हमारा 172 का नेटवर्क हमसे कनेक्टेड है और 11.3 के पास हम जा सकते हैं, 11.3 के पास से हम जाएंगे तो 172.16.0. देखते हैं यहाँ से पिंग करते हैं तो मैं पिंग 172.16.0.3 तो मैं पहले इस सामने वाले को मैंने पिंग किया, हो गया। फाइनली अगर हम इसको 4 को करें अब तो होना चाहिए, तो ये नहीं बना रहा है बिकॉज आपका यहाँ से नेबरशिप नहीं बनी है। तो अभी हमें फाइनली यहाँ पे हमें चेक करना है कि सर हमने जो नेबर बना लिए हैं उनको हम डायरेक्टली पिंग कर सकते हैं और अगर आपका सोर्स और डेस्टिनेशन नहीं है तो वो इनडायरेक्ट बनाना पड़ेगा, देन आपका तब इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अभी हम प्रॉपर अगर चेक कर रहे हैं तो यहाँ पे जाओ और डू शो आईपी BGP समरी अगर आप करते हैं तो यहाँ से आपको पता चल रहा है सर हमारे पास एक नेटवर्क है, सॉरी एक नेबर है जो हमारा अप है और एएस नंबर 10 पे चल रहा है, मैसेज 13 हम रिसीव कर चुके हैं और 12 सेंड कर चुके हैं, टेबल वर्जन 2 आ रहा है एंड अप एंड डाउन टाइम जो चल रहा है वो 7 सेकेंड 47 माइक्रोसेकेंड हो चुके हैं। तो ये आपका प्रॉपर इजिली अगर आप BGP का कॉन्सेप्ट समझे तो BGP एक पूरा एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है क्योंकि आपका मल्टीपल ISPs का कनेक्शन जो चलता है वो पूरा का पूरा BGP पे रन होता है। और थोड़ा सा आप इजीली अगर समझने का ट्राई करो तो ट्राई करते रहें और भी हम कर सकते हैं। तो अभी यहाँ से अगर आप फाइनली देखोगे शो आईपी प्रोटोकॉल्स करो तो शो आईपी प्रोटोकॉल्स से भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है यहाँ से, मेनली ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी मिल सकता है। नेबर आपका कौन कौन है, एड्रेस आपके नेबर के कौन कौन से हैं तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। मैक्सिमम पाथ आपके पास कितने, तो सिंगल पाथ है आपके पास। और ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए फाइनली BGP का हम लोग यूज करते हैं कि हमें कब और किसके पास से जाना है, कब और किसके पास से नहीं जाना है। तो फाइनली सो BGP और देखिए IPv6 VRF BGP ऑल कर देते हैं तो देखो यहाँ पे प्रॉपर इन्होंने बताया मुझे। तो सर क्या हमें शो कर रहे हैं देखते हैं, स्टार ऑल स्कोप चल रहे हैं और यहाँ से आपके कुछ कोड्स भी दिख रहे होंगे तो ये वैलिड है आपका, ठीक है। तो 172 ये दो नेटवर्क आपके अवेलेबल है और नेक्स्ट हॉप आपका ये है और आपका ये डिफॉल्ट रूट है। फाइनली यहाँ से मैट्रिक AS
ओ सॉरी, बीजीपी में नहीं होता है। बीजीपी में क्या होता है, एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग हम पाथ का सिलेक्शन करते हैं। देन आप लोग इसको देखिए और ट्राई करिए। तो यहाँ से अगर कोई भी डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो हम उसको भी रिजॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप ट्राई करेंगे तो बेस्ट रहेगा। थैंक यू गाइस, टेक केयर। और आप लोग, कोरोना भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ये भी आप सब ध्यान देते रहें और मास्क वास्क लगा के रखें भाई। ठीक है, टेक केयर, गुड नाइट।